हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो गाइस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर 4 पार्ट 6, so in which we are going to discuss about the lathe turning problems NC part programming. That means turning problems के जो हम टर्निंग ऑपरेशन करते हैं लेथ मशीन पे, उसका पार्ट प्रोग्राम कैसे बनाएंगे उसके बारे में उसको हम समझेंगे विथ एग्जाम्पल के तौर पे। तो प्रीवियसली हमने कुछ एनसी प्रोग्रामिंग के एक क्वेश्चन भी देखा था। होप आप लोग को समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से मैं कुछ अनदर एग्जांपल के साथ आया हूँ ताकि आप लोग को क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, एक सिंपल सी प्रॉब्लम लेके आया हूँ। तो सबसे पहले एक छोटी सी सिंपल सी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग उसका बनाएंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक पार्ट प्रोग्राम है, पार्ट प्रोग्राम बनाना है। लिखा हुआ है राइट अ पार्ट प्रोग्राम टू कन्वर्ट 30 mm डायमीटर शाफ्ट इनटू स्टेप्ड शाफ्ट एज पर गिवन ड्राइंग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एक 30 mm डायमीटर का शाफ्ट है, वो ऑलरेडी मतलब 30 mm डायमीटर का एक शाफ्ट है आपके पास। उसको क्या बनाना है? स्टेप्ड शाफ्ट बनाना है। स्टेप मतलब उसके डायमीटर को थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे, थोड़ी थोड़ी लेंथ पे कम करना है। तो स्टेप बनाना है उस डायमीटर, उस शाफ्ट के अंदर। ठीक है, अब फीड कितना लेना है? 30 mm पर मिनट लेना है। स्पीड लेना है 200। बाय डिफ़ॉल्ट स्टूडेंट्स ये 200 है, बाय डिफ़ॉल्ट या बाय मिस्टेक यू कैन से ये 200 है, लेकिन ये 2000 होगा स्टूडेंट्स। ओके, तो 2000 आरपीएम या फिर लेके हमें बनाना है बेसिकली। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन डायग्राम इसमें गिवन है। तो एज पर द ड्राइंग लिखा हुआ है, आपको बनाना है एज पर द ड्राइंग, यानी ड्राइंग जो बनी हुई है ये इसके आधार पे हमें बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं, स्टार्ट करेंगे। तो आपके पास ये देख सकते हैं 25 mm का डायमीटर का शाफ्ट बनाना है, और 25 के बाद क्या बनाना है? 20 का बनाना है। तो मतलब क्या हुआ इसका कि आपका जो टोटल ओवरऑल लेंथ है 45 है, जिसमें से एक 25 का बना देना है 30 तक, फिर दूसरा 15 तक, 15 डिस्टेंस पे 20 डायमीटर का शाफ्ट बनाना है। आपके पास है कितने का? 30 का है। तो अगर इसको हम थोड़ा सा अपने से ड्राइंग, एक इसको अलग तरीके से इनिशियल ड्राइंग इसकी बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? एक डायमीटर का शाफ्ट इस तरीके से होगा आपके पास। जो आपका वर्क पीस है वो वर्क मटेरियल है 30 डायमीटर का, यानी जो डॉटेड लाइन मैंने दिखाई है। ठीक है, अब आपको बनाना क्या है? इस 30 को 25 करना है, 30 डिस्टेंस तक, और इस 15 तक की डिस्टेंस को आपको 20 करना है, यानी 30 से 20 ले आना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? 30 से 25 ले आएंगे, 25 के बाद फिर 20 ले आएंगे। 25 हम पूरा का पूरा करेंगे, यानी 25 यहाँ से यहाँ तक करेंगे, फिर उसके बाद इतनी डिस्टेंस पे हम 20 का कर लेंगे। ओके, और हम 0 पॉइंट यहाँ मान रहे हैं स्टूडेंट्स, ये जो एंड पॉइंट है नीचे का, इसको हम 0,0 यानी ओरिजिन मान रहे हैं। एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग लेके करेंगे, ओरिजिन से ही पूरी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। और टूल आपका कहीं पे पोजीशन पे है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होगा। अब जैसे मैंने बताया था कि लेथ में जो डायरेक्शन होती है, जैसे आपका वर्क पीस ये चक में घूम रहा है, चक में लगा होगा, सिलेंड्रिकल वर्क पीस घूम रहा है, तो चक से मतलब या वर्क पीस से टूल की तरफ की डिस्टेंस पॉजिटिव लेते हैं, और टूल से वर्क पीस तक की डिस्टेंस -z लेते हैं, प्लस में, और इधर माइनस में, उधर जाते वक्त प्लस लेंगे। और इस तरीके से ऊपर की साइड में इस डायरेक्शन में -x और इस डायरेक्शन में +x लेते हैं। तो आप इसको एज्यूम करेंगे तभी आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने में आसानी होगी। देखिए, आपको बेसिकली प्रोग्रामिंग में कोऑर्डिनेट्स यानी एक्स वाई की या एक्स जेड की वैल्यू जो है वही सही लिखनी है, बाकी तो काम हो ही जाएगा आपका। ठीक है, वही आपको समझना है क्लियरली। तो चलिए करते हैं, इसका पार्ट प्रोग्राम लिखते हैं ब्लॉक वाइज। तो देख सकते हैं एक पार्ट प्रोग्राम हमने लिख रखा है इसके लिए। तो सबसे पहले जो फर्स्ट ब्लॉक है, दिस इज़ द फर्स्ट ब्लॉक। फर्स्ट ब्लॉक में हमने नंबर दिया है N01, जैसे मैंने ब्लॉक का सिस्टम होता है, पहले हम नंबर देंगे। उसके बाद हमने कुछ जो प्री सेटिंग होती है, प्री सेटिंग कर रहे हैं, मतलब प्रोसेस होने से पहले हम प्री सेटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या दे रहे हैं? एब्सोल्यूट डायमेंशनिंग दे रहे हैं, एक्सिस को डिफाइन कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम दे रहे हैं। और एब्सोल्यूट डायमेंशनिंग इन mm,
तो स्टूडेंट्स मैंने पिछले वीडियोस में बताया भी था, जी कोड्स डिस्कस किए थे सारे आपको, तो आपको याद होने चाहिए। तो G21 स्टूडेंट्स कोड होता है मेट्रिक इन mm, मतलब जो डायमेंशन होगी वो सारी किस में होगी, mm में होगी, मिलीमीटर में होगी, ठीक है। अब G90 किस लिए यूज़ होता है, एब्सोल्यूट डायमेंशनिंग के लिए, और G91 इंक्रीमेंटल। तो हम एब्सोल्यूट लेके चल रहे हैं, जीरो से हमेशा डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। और एक्सिस हमने डिफाइन कर दिया, मान लीजिए, यानी कि जो आपका टूल है वो उसको हमने कहीं बिठा दिया है, एक्स बराबर एक्स डिस्टेंस में +5, जेड डिस्टेंस में +5, यानी कि टूल आपका कहीं पे इस डायरेक्शन में एक्स में कहीं पे, यानी जूरे से या नीचे कहीं है, और इधर डायरेक्शन में कहीं रखा हुआ है। तो इस तरीके से हमने एक्सिस को डिफाइन कर दिया है। और ये चाहें तो आप करें या ना करें आगे, क्योंकि हमें सेटिंग करनी पड़ती है। ये आप डिस्टेंस लिखें या ना लिखें, ये आपके ऊपर है। फिर उसके बाद देखिए सेमी कॉलन लगाया, यानी कि ये ब्लॉक आपका ख़त्म हो गया है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमने प्री सेटिंग कर दी। अब एक और काम करना है प्री सेटिंग में, एक और चीज़ होती है, हमको मशीनिंग करने से पहले हमें स्पिंडल को स्टार्ट करना पड़ता है, और वो हम क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। तो स्पिंडल को स्टार्ट करने के लिए मिसलेनियस कोड देना पड़ेगा। तो दूसरे ब्लॉक में हमने दिया मिसलेनियस कोड M03 किसके लिए होता है, क्लॉकवाइज के लिए, ठीक है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज देना है तो M04 लिखेंगे। और जब हम जब स्पिंडल को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी स्पीड भी देते हैं। तो स्पीड स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 200 RPM। तो ये मे बी ये बाय मिस्टेक ये कह सकते हैं लिखा हुआ है। तो हम बेसिकली 2500 लेके चल रहे हैं स्पीड को। तो आप अगर जितना दिया होगा वहाँ लिख सकते हैं, 200 दिया है तो 200 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने स्पीड दे दी। तो जितना क्वेश्चन में गिवन होगा स्पीड लेंगे, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप 1000, 1500, 2000 इतना लिख सकते हैं। तो स्पीड हमने दे दी। स्पिंडल जब स्टार्ट करेंगे तो साथ में स्पीड जरूर देंगे S। तो ये 2500 RPM पे आपका घूमेगा, ठीक है, जो आपका स्पिंडल है। उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, टूल को रैपिडली ले आएंगे, टूल को, ठीक है, रैपिडली ट्रांसफर्स ऑफ द टूल को पास ले आएंगे जहां कहीं पे भी होगा, और वो तेजी से ले आएंगे। तो रैपिड मूवमेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जी कोड में G00 यूज़ करते हैं, मैंने पहले भी बताया। और हम एक्स में क्या ले रहे हैं, 0, और जेड में 2.0, यानी कि हम और थोड़ा सा ये कह सकते हैं टॉलरेंस लेके चल रहे हैं, हम टच नहीं करा रहे टूल को। तो एक्स में हमने देखिए स्टूडेंट्स, एक्स में 0 लिया है, यानी एक्स में यहीं पे होगा, और जेड में इधर आ गए हम 2, यानी कि टूल आपका यहाँ पे कहीं पे आ गया। तो पहले पता नहीं कहाँ पे था, अब हमने टूल को यहाँ ला लिया एक्सिस के पास 0 पे, और जेड में 2 पे, तो टच नहीं कराया अभी हमने, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हमने रैपिड ट्रांसफर ऑफ द टूल कर लिया है तीसरे ब्लॉक में। ये नंबर बढ़ता जाएगा, बस यहाँ पे चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो ये G00 हो गया, रैपिड ट्रांसफर ऑफ द टूल हो गया। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, अब हम कट लगाना शुरू करेंगे। अब दो तरीके हैं स्टूडेंट्स, या तो हम डायरेक्ट कट लगा दें, या तो हम इसमें फेसिंग भी कर सकते हैं। तो हम इसमें फेसिंग नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट कट लगा रहे हैं, डायरेक्ट उसमें कटिंग कर रहे हैं, डेप्थ ऑफ कट उसमें दे रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें डायरेक्ट कट देने के लिए हम क्या करेंगे, G01 लीनियर इंटरपोलेशन करेंगे। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, G01, क्योंकि टूल आगे की तरफ बढ़ेगा, यानी अंदर डेप्थ देंगे हम। तो टूल आगे की तरफ बढ़ेगा, मतलब ये जो आपका टूल है, ये यहाँ से आगे की तरफ अंदर जाएगा, ठीक है। तो ये अंदर जब जाएगा तो हमें इसको टूल को यहाँ लाना पड़ेगा और डेप्थ ऑफ कट देना पड़ेगा। और पहले हम डेप्थ ऑफ कट कितना देंगे, पहले हमारे पास 30 mm है, तो देखिए हम कितना देते हैं। तो सबसे पहले हमने लीनियर इंटरपोलेशन में G01 किया, एक्स में कितना आ गया, -1, और जेड में कितना आ गया, -45। और जब डेप्थ देते हैं, कट देते हैं, तो उसके साथ जरूर फीड देंगे। तो फीड याद रखिएगा, जब डेप्थ ऑफ कट देंगे तो फीड देते हैं, और जब स्पिंडल स्टार्ट करते हैं तो स्पीड देते हैं। तो डेप्थ ऑफ कट दे दिया हमने 1, हम धीरे धीरे चलेंगे, डायरेक्टली कट नहीं करेंगे। तो एक्स में हमने -1 दे दिया, जेड कितना दिया, -45। तो देख सकते हैं हम कि एक्स में हमने -1 दिया है, यानी कि हम 0 से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, -1 दिया, -1 जब दिया, और जेड में कितना दिया, पूरा 45, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरा 45 जेड में। तो जेड में हमने -45, यहाँ से पूरा तक, यानी पूरा जो टूल कटेगा वो कितना डेप्थ अंदर जाएगा, 1 mm अंदर जाएगा। और 1 mm अंदर जाने का मतलब क्या हुआ, एक इधर से कटेगा तो वो टूल जब ये रोटेट कर रहा है तो घूमते हुए फिर आएगा, तो एक इधर से भी जाएगा, यानी टोटल जो रिडक्शन होगा 1 + 1, यानी 2 mm का रिडक्शन होगा। यानी कि जो आपका साफ्ट है वो 30 mm से कितने का बन जाएगा, 2 माइनस कर देंगे, 28 mm का बन जाएगा। हम धीरे धीरे ही डेप्थ ऑफ कट देते हैं, डायरेक्ट पूरा नहीं देते हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने 30 से हम कितना का बनाया, 28 का बनाया, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वही देखते हैं। तो अब हम यहाँ पे हमने डेप्थ ऑफ कट 1 दिया था, तो अब आपका 28 का बन गया है। अब हम दूसरे ब्लॉक में लिखेंगे, फिर टूल को वापस अपनी जगह भेजेंगे। तो एक्स 0 कर दिया, जेड को 2 कर दिया, तो टूल अपनी वापस जगह पहुँच गया। टूल रिटर्न्स द बैक टू स्टार्ट पोजीशन। ठीक है, और ये हमने रैपिडली कराया, यहाँ पे जीरो 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 यूज़ करेंगे, मतलब ताकि टूल जल्दी से वापस चला जाए। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ब्लॉक में फिर डेप्थ ऑफ कट देंगे। अब थोड़ा सा बढ़ाएंगे, पहले एक्स 1 दिया था माइनस में, अब हम एक्स माइनस में 2 देंगे, और जेड पूरा का पूरा 45। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि हमने -2 देने का मतलब क्या हुआ पता है स्टूडेंट्स, हमने डेप्थ ऑफ कट 1 तो ऑलरेडी दे रखा था, 1 और दे रहे हैं, लेकिन हमने डिस्टेंस जो लेनी है 0 से लेनी है, तो हमने -2 देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने -2 देना पड़ेगा, नहीं 28 से अब कितना हो जाएगा, ये 1 और कम हो जाएगा। जब 1 कम होगा तो ये 28 से कितना हो जाएगा, 28 से आपका 1 कम करेंगे तो 26 का बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग को होप समझ में आ रहा है। ठीक है, बट ये डिस्टेंस हमेशा 0 से लेगा, इसलिए हमने -2 दिया है। ऑलरेडी 1 तो हो गया है कम, और एक और 1 कम हो जाएगा, यानी 2 mm इधर से, 2 mm उस साइड से, तो आपका टोटल जो है डायमीटर कम हो जाएगा 4 mm। तो आपका 30 से कितना हो जाएगा डायमीटर, 26 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद फिर से वापस यहाँ पे कर दिया, फिर टूल को सेम प्रोसीजर, टूल को अपनी जगह पहुँचाएंगे रैपिडली। तो 0 0 यूज़ किया है, और x0 z 2.0, तो टूल को अपनी वापस पोजीशन पे जहाँ पर था वहाँ पहुँचा दिया है। फिर उसके बाद फिर से डेप्थ ऑफ कट देंगे G01। अब देखिए हमें कितना देना है स्टूडेंट्स, अब क्योंकि हम कितना तक चले गए, हमने 26 का बना लिया, हमें बनाना कितने का है, 25 का है। तो 25 के बनाने के लिए हम क्या देंगे, यानी कि 1 mm और कम करना है। तो 1 mm का मतलब 0.5 इधर से, 0.5 उधर से। ठीक है, लेकिन हमें डिस्टेंस जो लेनी है पूरा 0 से लेंगे, यानी कि 30 पे आपका है, तो 30 से 5 कम करेंगे, 2.5 कम करेंगे, तब वो 5 कम होगा। ये समझिए स्टूडेंट बात को, यानी कि आपका 26 का तो बन गया है, लेकिन डिस्टेंस यहाँ से लेगा, और हमें बनाना कितने का, 25 का है। तो 25 का मतलब 2.5 इधर से और 2.5 इधर से कम होगा, तो हम 2.5 का एक डेप्थ ऑफ कट देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इस बार हमने 2.5 का डेप्थ ऑफ कट दे दिया है यहाँ पे x में, यानी कि 0.5 का डेप्थ ऑफ कट दिया, क्योंकि 1 ऑलरेडी कट हुआ, कम हो गया था। ठीक है, तो x जो है माइनस में 2.5 हो गया, z में पूरा 45। फिर से वापस टूल को अपनी जगह पहुंचाएंगे नेक्स्ट ब्लॉक में, फिर वही काम करेंगे। अब हमने ये आपका एक स्टेप बन गया है, मतलब क्या हुआ कि 25 mm का पूरा 30 से 25 mm का पूरा यहाँ तक बन गया है। अब आपको 25 से 20 ले आना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम पूरा डिस्टेंस नहीं लेंगे, जब डेप्थ ऑफ कट देंगे तो डिस्टेंस कितना लेंगे, 15 देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ब्लॉक में हम क्या कर रहे हैं, देखिए वापस भेजने के बाद फिर से लीनियर इंटरपोलेशन G01, x में कितना दे रहे हैं, -3.5। 3.5 का मतलब 3.5 इधर से कम करेगा, 3.5 उधर से कम करेगा, और वो लेगा कितने से, 0 से ही लेगा, यानी कि 30 से लेगा। तो ये बात समझिएगा, 30 में से -7 करें तो कितना बचा आपका, 30 में से -7 करेंगे तो 23 का बनेगा आपका। तो हमको ले आना कितने का है, 20 का ले आना है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें 20 का बनाना है, तो 23 का डायमीटर का बन जाएगा ये। ठीक है, तो आपका फिर से हमने डेप्थ ऑफ कट कितना दिया है, क्योंकि 2.5 तो ऑलरेडी हो गया था, तो हमने इस बार 1 का डेप्थ ऑफ कट दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर से वापस टूल को भेजेंगे स्टूडेंट्स अपनी पोजीशन पे, फिर उसके बाद फिर लीनियर इंटरपोलेशन कराएंगे। अब 3.5 के बजाय 4.5 दे दिया। ठीक है, डेप्थ ऑफ कट कितना दे दिया, 4.5। तो 30 से कैलकुलेट करेगा फिर ये, तो 30 से जब कैलकुलेट करेगा तो कितना लेंगे हम स्टूडेंट्स, 30 यानी 4.5 या 4.5 यानी 9 का जो है कम हो गया, तो 30 में से 9 माइनस करें तो अब 21 का बन गया स्टूडेंट्स। अब 21 का बन गया, लेकिन आपको बनाना कितने का है, 20 का बनाना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देख सकते हैं ये साफ्ट का जो डायमीटर है ये 20 है। ठीक है, तो अब हम 21 का ऑलरेडी बन गया है, और डिस्टेंस हमेशा हमें देखा है आपने जेड में -15 दी है, तो देख सकते हैं इसके बाद हमने हमेशा यहाँ पे जेड में -15 दिया हुआ है, देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देख सकते हैं 4.5 दिया था, अब कितना दे देंगे, वापस टूल को भेजा। अब नेक्स्ट इंटरपोलेशन जब कराएंगे 01 में, तो अब 5 दे देंगे डायरेक्ट, तो यानी 5 इधर से 5 उधर से कम करेगा, तो 30 में से 5 5 10 कम करेगा, तो 20 का बन जाएगा। और कितनी डिस्टेंस पे बनेगा, 15 डिस्टेंस पे बनेगा, और माइनस में, क्योंकि लेफ्ट वर्ड आ रहे हैं डायरेक्शन के हिसाब से। तो अब इस तरीके से फाइनल ये कट आपका हो गया है, और ये आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो होप आप लोग को समझ में आ गया। और फिर से टूल को वापस कहीं दूर भेज दिया हमने G00 यूज़ करके। यहाँ पे आप अपने से कुछ भी लिख सकते हैं, तो x में 5 और z में 5 हमने टूल को कहीं स्टार्टिंग पोजीशन पे भेज दिया है, जहाँ पे हमने ये ले आए थे, यहाँ पे देख सकते हैं।
ठीक है स्टूडेंट, तो होप आप लोग को ये समझ में आ गया हो। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, स्पिंडल को स्टॉप करेंगे और प्रोग्राम को एंड करेंगे और मशीन को स्टॉप करेंगे। तो प्रोग्राम एंड करने के लिए एंड ऑफ द ब्लॉक के लिए तो सेमी कॉलम लगाते हैं, तो हम स्पिंडल स्टॉप करने के लिए स्टूडेंट्स क्या लगाएंगे, M05 यूज़ करते हैं, और मशीन स्टॉप और प्रोग्राम एंड करने के लिए हम M30 यूज़ करते हैं। तो M30 यूज़ कर लिया और M05, ये याद रख लिया, ये तो हमेशा लास्ट में यूज़ करना ही होगा। तो होप आप लोग को ये प्रोग्राम समझ में आ गया हो, पार्ट प्रोग्राम लेथ टर्निंग ऑपरेशन का। तो दिस वाज द बेसिकली फॉर द यू कैन से सिंपल टर्निंग है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्टूडेंट्स टेपर टर्निंग कैसे करें। टेपर टर्निंग के बाद फिर कुछ और एग्जांपल्स के बाद समझेंगे, तो आप लोग को और क्लियरली समझ में आएगा। अगर इसमें कोई डाउट आता है स्टूडेंट्स तो मुझे ज़रूर पूछें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आप अगर हायर स्टडीज़ में जाएंगे, डिप्लोमा के बाद बीटेक में भी जाएंगे, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो इस चीज़ के लिए अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ अगर कोई डाउट आता है तो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे संपर्क कर सकते हैं। उसके सारे डिस्क्रिप्शन वीडियो में और लिंक्स में, डिस्क्रिप्शन लिंक्स में भी दिए हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। सो और साथ ही साथ एक स्टूडेंट अपील करना चाहता हूं, तो आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। जो भी स्टूडेंट्स आरोग्य सेतु ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं तो वो डाउनलोड कर लें, जिससे हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकें, और ये जो कोविड-19 कोरोना वायरस के खिलाफ जंग है उसमें हम सहभागिता अपनी दें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।